प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं टॉप रैंकर इंस्टीट्यूट का संडे टेस्ट। ये टेस्ट है चैप्टर नंबर 12, 9th क्लास हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर का। और प्यारे बच्चों, यदि आप इन टेस्ट्स को करते हैं जो भी टॉप रैंकर इंस्टीट्यूट का होता है, तो यकीन मानिए आपका पेपर उसी में से आएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर एक कंसेप्ट से उठाए गए हैं। चाहे बुक कोई सी भी हो, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, कोई सी भी बुक हो, सभी प्रकार के कंसेप्ट इसी टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। हमने क्वेश्चन कितना कर लिया था? वी हैव ऑलरेडी डन टिल क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। सीधा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 35, 54, 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। ये इसने गजब का प्रश्न पूछा है कि जो लेंथ है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है, उसका लेंथ क्या होगा, ये हमें बताना है। ये थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी, लेकिन है आसान। समझने के बाद बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ गए आप? तो इसको पहले हम ध्यान से समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है हमें। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको मैं दे देता हूँ ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। मैं इनको नाम दे देता हूँ जो ये हैं। ये ए साइड है, ये बी साइड है, एंड दिस इज सी साइड। ए साइड है मेरा 35, ए इज 35 सेंटीमीटर, बी इज 54 सेंटीमीटर, सी इज 61 सेंटीमीटर। इसने कहा है द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट साइड निकालना है ना। तो ये चीज सिखाने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाना चाहूंगा। देखो, दो चीज है। एक है आलस, एक क्या है? आलस। ये इसका नाम है लेजी भाई। इसका नाम क्या है? लेजी भाई। इसका नाम क्या है? मार्क्स भाई। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे तो सारा कंसेप्ट। तो कहने का मतलब है कि ये सिंपल इन्वर्सली हम लेते हैं। इसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? इन्वर्सली। अगर आपने लेजीनेस ज्यादा किया, ये अगर बड़ा होता है तो मार्क्स आपका क्या हो जाएगा? छोटा। मैं अगर लेजी को बड़ा दिखा दिया, ये लेजी को एल से बड़ा दिखा दिया, तो मार्क्स मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा? छोटा। लेकिन यदि मेरा मार्क्स बड़ा है, मार्क्स क्या है मेरा? बड़ा, तो एल क्या हो जाएगा? छोटा। सिंपल सी बात है। काम दोनों साथ में करेंगे, लेकिन जो एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा घट जाएगा तो पहले वाला बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज इसमें हम अप्लाई करेंगे। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यू विल गेट, यहाँ से एक एल्टीट्यूड मिलेगा, यहाँ से एक एल्टीट्यूड है, यहाँ से एक एल्टीट्यूड है। तो ये कह रहा है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किसका होगा भाई? देखो, लॉन्गेस्ट किसका एल्टीट्यूड होगा? जिस पे साइड छोटी होगी। अब ये वाला कैसे है, अब मैं बताता हूँ। देखो, हम जानते हैं कि 2 into 3 क्या होगा? 6 होगा। 2 into 3 क्या होगा? 6 होगा। अगर ये छोटा है तो इसको मैंने को बड़ा किया तो ये 6 आ गया। अगर मैंने 3 into 2 लिखा तो भी क्या आ गया? 6। 3 into 2 लिखा तो भी क्या आ गया? 6। तो कहने का मतलब ये है, आंसर मुझे सेम चाहिए। अगर यहाँ मैंने बड़ा ले लिया तो यहाँ वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा? छोटा। और यहाँ मैंने छोटा ले लिया तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो वही चीज यहाँ पे है। यदि आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए ना, तो शॉर्टेस्ट साइड पे जाइए। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए तो आप किस पे जाएंगे? शॉर्टेस्ट साइड पे। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो बस आप इसको फॉलो करेंगे कि यदि हमें लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए तो विल गो ऑन द शॉर्टेस्ट साइड। इतनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम निकालने हैं एल्टीट्यूड, निकालना है, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसको फाइंड आउट करने के लिए वी नीड एरिया। हमको पहले क्या मालूम होना चाहिए? हमको मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर इसमें बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट। क्या मुझे हाफ बेस मालूम है? यस। बेस मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे को 35 वाले पे सबसे लंबा वाला मिलेगा, जो जितना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा लंबा एल्टीट्यूड जिस बेस पे। और हाइट क्या है? हाइट तो हाइट ही मुझे निकालनी है। तो अगर मुझे एरिया मालूम चल जाए, मान लो मुझे एरिया भी मालूम चल गया, एक क्वांटिटी मालूम चल गई, बेस तो मालूम है, दो क्वांटिटी मालूम चल गई, आई कैन इजिली फाइंड आउट एच। मैं बहुत आसानी से एच निकाल सकता हूँ, बहुत ही आसानी से। यस। तो मैं क्या करूंगा, आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया निकालने के लिए आई यूज हीरोन्स फॉर्मूला। मैं हीरोन्स फॉर्मूला जानता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोइंस S minus A, S minus B and S minus C. This is not heroines, heroes formula. ठीक है ना, heroes formula। तो S जो आप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर कितना होता है भाई? सम ऑफ ऑल द साइड्स, जस्ट एड ऑल द साइड्स 54, 61 एंड 35, ये पेरीमीटर आ जाएगा। और कितना आएगा? 5 5 10, 5 3 8 से 14 और 1 15। पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? उसका हाफ, आधा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर। दिस इज सेमी पेरीमीटर। नाउ यहाँ पे लिख दीजिए 75, ये हो जाएगा 75 माइनस ए की जगह 35, 75 माइनस बी की जगह 54, 75 माइनस सी की जगह 61। ऑन सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे 75 हो गया, 75 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। और ये 61 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका? 70, 40, 21 है 40। ठीक है, ये 75 वाला ये वाला है। अब इसको हम देखेंगे कि क्या कुछ बाहर आ सकता है। देखिए 75 को आप इजीली क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट 25 इंटू 3। 75 को मैंने लिख दिया 25 इंटू 3। अब क्या आएगा मेरा? 40 को मैं क्या बाहर निकाल सकता हूँ? मेरे को कुछ दिख रहा है क्या? 40 को अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो 4 इंटू 10 लिख दूंगा। 4 होता है ना अंडर रूट। 21 को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 3। और 14 को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 2। और ये सारा अभी भी किस में है? रूट में है। 25 बाहर आएगा, 5 बाहर आ गया, 3, ये देखो ये 3 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे, ये भी 3 बाहर आ गया, 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 7 भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपका? 10 और 2 बच गया। 10 और 2, 10 इंटू 2, बाहर इतने सारे नंबर्स आ गए। तो इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10, 7 तिहाई 21, 210। अब इसमें से भी आप बाहर निकाल सकते हैं। आप लिखते हैं 5 इंटू 2, 10 को क्या लिखते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा तो इंटू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रूट 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया आपका? 210 इंटू 2 रूट 5। क्या आ गया एरिया आपका? 210 इंटू 2 रूट 5। एरिया आपका ये आ गया, आपका आ गया एरिया इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2। ये मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 42 लिख सकते हैं आप, इंटू 5 सेंटीमीटर, लेकिन कटना ही है लास्ट में। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब मुझे लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड के लिए निकालना है। लॉन्गेस्ट altitude will be formed on shortest side, on shortest side। ठीक है, तो बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ बेस, यहाँ पे लिखते हैं हम। एरिया क्या है यहाँ पे? 210 इंटू 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू एरिया हाफ बेस क्या है भाई इसका? बेस 35 था ना? हाँ 35 था, इंटू हाइट हमें निकालनी है। जस्ट कीप दिस हाइट टू दिस साइड, हाइट को एक किनारे छोड़ दो यहीं पे, और ये सारा ऊपर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? 210 इंटू 2 इंटू 2 रूट 5, और ये नीचे क्या आ जाएगा? 35। इसको जब हम काटेंगे तो ये डायरेक्ट 1 जा और ये 6 जा पे आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, 6 इंटू 4 24। 6 इंटू 4 क्या होता है भाई? एच इज इक्वल्स टू 24, 24 रूट 5 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट है। और ऑप्शन में देखो तो जरा है क्या? 24 रूट 5 सेंटीमीटर, ये रहा सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी कौन सा ऑप्शन है जो ये बिल्कुल सत्य है, सही है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो ये जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए, अपने पेपर में जरूर। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।